नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिहार का मूड, ओपिनियन पोल 2025। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। चुनावी बिसात बिछ चुकी है, रणनीतियां बन रही हैं, गठबंधन के समीकरण तैयार हो रहे हैं और सबसे अहम, जनता का मूड बन रहा है। आज हम जानेंगे कि बिहार की जनता किसे देना चाहती है अगली सरकार की कमान। हमने राज्य के कोने कोने से, गांव से लेकर शहर तक, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, किसानों से लेकर कर्मचारियों तक, सभी वर्गों से बात की और जानने की कोशिश की। आखिर बिहार क्या सोच रहा है? क्या नीतीश कुमार का अनुभव फिर चलेगा? क्या तेजस्वी यादव की युवा लहर कोई नया इतिहास रचेगी? या फिर बीजेपी अपनी ताकत दिखाएगी? चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट और विस्तृत ओपिनियन पोल विश्लेषण की ओर। बिहार की राजनीति हमेशा से ही उथल पुथल भरी रही है। जातीय समीकरण, विकास के वादे और गठबंधन की राजनीति यहाँ का अभिन्न हिस्सा है। वर्तमान में राज्य में गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व वर्षों से बिहार की राजनीति की धुरी रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी छवि और पकड़ डीडीडीएच दोनों पर सवाल उठे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे सर्वे में कुल 1 लाख से अधिक लोगों से बातचीत की गई, जिसमें सभी 38 जिलों को कवर किया गया। सर्वे की अवधि रही 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक। लोगों से सवाल पूछे गए, आप किस पार्टी को वोट देंगे? मुख्यमंत्री पद के लिए आपकी पहली पसंद कौन है? सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? सबसे अहम चुनावी मुद्दा क्या है? किन योजनाओं का लाभ मिला है? अब सीधे आपको दिखाते हैं ओपिनियन पोल के नतीजे। बिहार की राजधानी पटना की 14 विधानसभा सीट है। 14 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गुट को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है और महागठबंधन खाते में यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। तो वहीं जेएसपी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी खाते में 0 सीट और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं भोजपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से यहाँ पर 2 विधानसभा सीट पर एनडीए और 5 विधानसभा सीट पर महागठबंधन यहाँ पर कब्जा जमा सकता है। तो एआईएमआईएम और जेएसपी खाते में 0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। बात कर लेते हैं बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से एनडीए खाते में 0 और महागठबंधन खाते में सभी चारों की चारों विधानसभा सीटें अपने खाते में ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब तक के ओपिनियन पोल के बारे में बात की जाए तो बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 25 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 25 में से 7 पर एनडीए और 18 पर महागठबंधन यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर ली जाए अगले जिलों के बारे में तो निकल के आ रहा है कैमूर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन और जेएसपी खाते में 1 सीट और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। और बात कर लेते हैं रोहतास की 7 विधानसभा सीट और सातों की सातों विधानसभा सीट पर महागठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, यार बात कर लेते हैं अरवल की 2 विधानसभा सीट और दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर महागठबंधन कब्जा कर सकता है। एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है और इंडिया अलायंस को यहाँ पर यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 38 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 38 में से 7 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाता में यहाँ पर यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 29 सीटें मिल सकती हैं। जेएसपी खाता में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है और एआईएमआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, यार बात कर लेते हैं जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट और तीनों की तीनों विधानसभा सीट पर महागठबंधन अपना कब्जा जमा सकता है। एनडीए यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकता है। जेएसपी, एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 2, इंडिया अलायंस खाते में 2, जेएसपी खाते में 1 और एआईएमआईएम के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं गया की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से 8 पर एनडीए यानी कि अच्छी खासी लीड के साथ एनडीए यहाँ पर अपना खाता खोल सकता है सबसे बड़ा और 1 सीट पर यहाँ पर इंडिया अलायंस यहाँ पर यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर मिल सकती है। बाकी बात की जाए एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। जेएसपी की यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि पीके को यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमटना पड़ेगा।
चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीट में से 57 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल। 17 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 35 सीटें और जेएसपी खाते में 2 सीट, 3 सीटों पर एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकते हैं। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं नवादा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 1 पर एनडीए, 4 पर इंडिया अलायंस, 0 पर जेएसपी, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं जुमोई की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 विधानसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, जेएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है। एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमटना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीट और सभी 9 की 9 विधानसभा सीट पर क्लीन स्वीप कर सकती है एनडीए इंडिया अलायंस खाते में, यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 0 सीट और जेएसपी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट, एआईएमआईएम के खाते में 0 सीट और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। चलिए दोस्तों यार बात कर लेते हैं अब तक की 243 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 30 विधानसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 39 सीटें, यानी कि महागठबंधन खाते में यहाँ पर 39 सीटें नहीं, 39 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो वहीं बात कर लेते हैं जेएसपी खाते में 2 सीटें, एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। जेएसपी खाते में 3 सीटें और एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, तो जेएसपी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं शिवहर की 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर एनडीए यानी कि एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। और बात की जाए महागठबंधन की यहाँ पर खाता खोल सकता है 1 ही सीट पर शिवहर की। और बात कर लेते हैं अगले जिले यानी कि सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट, 8 में से 7 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, यानी कि महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं अब तक की 243 विधानसभा सीट में से छिनमें यानी कि 96 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 47 विधानसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया अलायंस खाते यानी कि महागठबंधन खाते में 42 सीटें, 5 सीटों पर जेएसपी, 3 सीटों पर एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं अगले ओपनिंग पोल के बारे में। मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 8 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, बाकी जेएसपी, एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं सुपौल की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ सभी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं अररिया की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस, 1 पर जेएसपी। जी हाँ दोस्तों, अब तक के ओपनिंग पोल की बात की जाए तो 117 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 64 विधानसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाता में 45, जेएसपी खाते में 5, 3 सीटों पर एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं। किशनगंज की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 0 पर सिमट सकती है एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2, जेएसपी खाते में 2 सीट जा सकती है। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस, 2 पर जेएसपी। बाकी बात कर लेते हैं कटिहार की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर एनडीए, 3 पर इंडिया अलायंस। बाकी बात कर लेते हैं अब तक के ओपनिंग पोल की तो 135 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाई दे रहा है। इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार 72 सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में, 51 सीटें, 9 सीटों पर जेएसपी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी और 3 सीटों पर एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं इस ओपनिंग पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 6 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में, 5 सीटें अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट, जेएसपी, एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 0-0 सीट, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमट सकती है। बाकी बात कर लेते हैं मधेपुरा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर एनडीए, 2 पर ही इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन। सरसा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस। दरभंगा की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 9 पर एनडीए, 1 पर सिमट सकती है महागठबंधन। बाकी एआईएमआईएम चीफ, पीके और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमट कर रहना पड़ेगा। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं अगले ओपनिंग पोल के बारे में।
तो अब तक की 243 विधानसभा सीट में से 153 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 86 विधानसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस का यहाँ पर 55 विधानसभा सीटें, 9 विधानसभा सीट के साथ जेएसपी के नेता पीके यानी कि प्रशांत किशोर को यहाँ पर मिल सकती है 9 विधानसभा सीटें, 3 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर कबीज हो सकते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर एनडीए, 2 पर महागठबंधन। बाकी सभी पार्टियों को 0-0 सीट पर सिमट कर रहना पड़ेगा। सीवान की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर एनडीए, 2 पर इंडिया अलायंस, 1 पर जेएसपी और 1 पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। और अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 178 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 100 विधानसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस का 64, 10 विधानसभा सीट के साथ जेएसपी नेता प्रशांत किशोर, 4 विधानसभा सीट के साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सरण की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस का यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 0 सीट पर सिमट सकती है जेएसपी और 1 सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। चलिए दोस्तों यहाँ बात करते हैं वैशाली की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर एनडीए इंडिया अलायंस का यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जा सकती है, 1 सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 5 पर एनडीए, 5 पर ही इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन। अब तक की 243 विधानसभा सीट में से 206 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 113 विधानसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस का यहाँ पर 77 सीट यानी कि 77 सीट, 10 सीट पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर और 6 सीटों पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। और बात कर लेते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 पर एनडीए इंडिया अलायंस का 4, 1 सीट पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं खगड़िया की। खगड़िया की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर एनडीए, 2 पर ही इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन। भागलपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर एनडीए, 2 पर इंडिया अलायंस। बाकी बात कर लेते हैं अब तक की 243 विधानसभा सीट में से 224 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 122 सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस का यहाँ पर यानी कि महागठबंधन को 85 सीटें मिल सकती हैं, 11 सीटों पर जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर, 6 सीटों पर यहाँ पर काबिज हो सकते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए बांका की। बांका की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस। मुंगेर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस। लखीसराय की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर ही इंडिया अलायंस। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया अलायंस। नालंदा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन है। जी हाँ दोस्तों, महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और 7 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकता है इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं अब तक की सभी 243 विधानसभा सीट में से सभी 243 विधानसभा सीट में से सभी 243 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और अन्य पार्टियां मिलाकर यहाँ पर एनडीए गुट को अच्छा खासा बहुमत प्राप्त हो सकता है इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो। यानी कि एनडीए को यहाँ पर 136 सीटें, 90 सीटें यानी कि 90 सीट के साथ महागठबंधन 11 सीटों के साथ जेएसपी के नेता प्रशांत किशोर 6 सीटों पर यहाँ पर काबिज हो सकते हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय बिहार। तो यह था एसएन न्यूज का खास ओपिनियन पोल, बिहार का मूड। अब बारी है अंतिम फैसले की, जो सिर्फ और सिर्फ जनता के वोट से होगा। अगले कुछ महीनों में राजनीति और भी करवट लेगी, लेकिन अभी के संकेत यही कहते हैं कि बिहार बदलाव के मूड में है। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।